जय श्री कृष्ण दोस्तों, चलिए इस कहानी में हम सुनते हैं कि कैसे गरीब बच्चे ने अपनी हैप्पी होली मनाई। तो चलिए सुनते हैं। सूरजपुर गांव में विमला अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ में के घर पानी भरने का काम करती थी। और एक दिन जब शाम को विमला घर वापस आई तो सुनील ने कहा, माँ, मास्टर जी ने कल स्कूल में पैसे लाने को कहा है। यह बात सुनकर विमला ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस जो जमा करती है। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लेके आना, तो 2 दिन पहले मिलवा देना। यह बात सुनकर विमला सोच में पड़ गई। वो कुछ सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं, तो होली से पहले दिन से छुट्टी कर लेना और तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर किसी ने उस पर रंग डाल दिए तो। विमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा और रोते हुए कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं तो होली खेलूँगा ज़रूर। यदि स्कूल नहीं जाने तो कि तुम अपने घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ, मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूँगा। होली से 4 दिन पहले सुनील ने घर आके बताया, माँ, कल स्कूल में होली है, परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने से मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। विमला ने उससे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन विमला सेठ जी के घर गई और सेठ जी से कहा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, इस बार गुजिया और मिठाई बनानी। तब सेठानी जी गुस्से में आके बोलती है कि तुझे होली खेलने का क्या काम? के नाम पे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मजबूरी हो। विमला वापस घर आ गई और अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली पे नहीं खेल पाएंगे। यह सुनकर सुनील रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन सुनील उदास बैठा था। विमला भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी आते हैं। उन्होंने कहा, विमला बहन, सुनील को होली उत्सव पे स्कूल क्यों नहीं भेजा? विमला ने कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ और स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके पास एक ही जोड़ी कपड़ा था, अगर वो भी रंग से ख़राब जाता तो नए कपड़े कहाँ से आते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब स्कूल सुनील नहीं आया तो मैं समझ गया था, स्कूल में काफ़ी मिठाई और गुलाल बचे थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी मिठाई और रंग सुनील को दे देते। सुनील बहुत खुश हो जाता है। मास्टर जी के जाने के बाद सुनील को मिठाई थी और बाकी मिठाई उठा के रखती। यह देख सुनील का, माँ, तुम भी खाओ। यह सुन के विमला ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई तू खा लेना बाद में। अगले दिन होली थी। विमला जी सेठ के घर पानी भरने गए। सुनील रंग लेके होली खेलने चले गए। विमला जी जब सेठ के घर पानी लेके जा रही थी, रास्ते में सुनील मिल गया। उन्होंने उनके पर रंग डाल दिया। विमला का उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो माना नहीं, वो उसके पर डाल दिया। तब विमला जी सब सेठ के घर पहुँचे। सेठानी ने उन्हें गुस्से में कहा, तूने होली खेल ली और तूने हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। विमला ने कहा, बच्चे ने रंग डाल दिया था, मैं क्या करूं? मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी जी गुस्से में ने कहा, एक से चोरी ऊपर से सीना चोरी, जा, आज से मेरे घर पानी भरने की ज़रूरत नहीं। यह बात सुन के विमला रोने लगी और कहा, मालकिन, हम तो भूखे मर जाएंगे, हम पे दया करो, मैंने कुछ नहीं किया है, बच्चे ने रंग डाला है। लेकिन वो मानी नहीं। लेकिन सेठानी जी मानी। सेठानी जी का लड़का मोहन आ जाता है। उसने कहा, माँ, जब से वो आपसे कह रही है उसने होली नहीं खेली, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा, इसमें इसका क्या दोष? सेठानी ने डांटा, हमारे गाँव में विधवा होली का रंग नहीं लगाती, तू अंदर जाओ, औरतों के बीच में मत पड़। यह सुन के मोहन बोला, ठीक है, यदि विधवा है तो होली नहीं खेल सकती, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, इसके सारे हक इसको मिल जाएंगे। यह करके मोहन ने गुलाल को विमला की मांग में भर दिया। और सेठ और सेठानी जी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसी समय विमला से विवाह कर लिया। होली के दिन विमला विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ सुनील को उसके पिता का सुख मिल गया। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए।